हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक नहीं हूँ बट ठीक हूँ। आज मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं खुद नहीं बता सकती मैं कितनी बिजी थी, बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि मैंने उस दिन लाइव में बोला था कि मैं बीसलपुर जा रही हूँ और बीसलपुर मुझे थोड़ा सा काम है और उसको फिनिश करूँगी और भी थोड़ा मतलब शॉपिंग वगैरह करनी थी, उसको किया। और फिर मैं 26 को वहाँ से नाइट में निकली और फिर मैं यहाँ पे आई। फिर सुबह मेरी मतलब 27 को मेरी एनिवर्सरी थी, तो सुबह मैं मंदिर गई, फिर मैंने कथा कराई और पूजा वगैरह हुई। फिर मम्मी मतलब मेरे मायके से सब लोग आए थे, तो वही खाना वाना सब कुछ मैंने घर पे ही रख रखा था। तो उसी में पूरा दिन हमारा निकल गया और कोई भी हमारे पास ऐसा नहीं था जो हमारी वीडियो शूट करता, तो मैं इस वजह से ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, मतलब काम ज़्यादा ज़रूरी है और इतने सारे काम थे एक ही दिन में, तो मैं अगर वीडियो शूट करती तो मेरा काम नहीं हो पाता, तो मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया उस दिन, उसके लिए सॉरी। बट बहुत अच्छे से किया। कहते हैं ना कि जो हम सोच के रखते हैं वो कभी पूरा नहीं होता, जो हम नहीं सोचते वो फटाक से पूरा हो जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ इस बार। मतलब मैं बहुत टैडी जब ऑपरेशन हुआ था तब मैंने बोला था कि मैं टैडी के बर्थडे पे या टैडी घर जाएंगे तो मैं कथा कराऊंगी और ये हवन वगैरह कराऊंगी। और फिर उस टाइम पे कुछ दिन सही नहीं चल रहे थे तो मम्मी ने मना कर दिया। तो फिर बर्थडे आया, बर्थडे पे भी नहीं करा पाई थी, कुछ कोई रीज़न था। और फिर एनिवर्सरी पे मैंने सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बट मैं जब बीसलपुर से आई तो मैं सारी प्लानिंग से मतलब माइंड में था कि मैं ले चल रही हूँ ये सारी चीज़ें, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं। बट जब सुबह उठी तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरा कथा कराने का मन है, ये है वो। तो मम्मी ने पंडित जी को फ़ोन किया, पंडित जी ने बोला ठीक है मैं 9:30 बजे तक आ रहा हूँ। और मैंने फटाक से सारी तैयारी करी और हमारा मतलब 10:30-11 बजे तक हमारी सारी पूजा भी कंप्लीट हो चुकी थी, मंदिर भी हुए थे हम। और उसके बाद हमारे 11 बजे हमारे घर से सारे लोग आ गए थे। फिर उनको वही नाश्ता वगैरह कराया और फिर खाने में लग गई मतलब। और मैंने ना डैडी बोल रहे थे कि मैं कारीगर वगैरह ये सब करवा लूँ, लगवा लूँ। तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि अभी तक मेरे हाथों का बना हुआ खाना मेरे घर वालों ने नहीं खाया। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को लेके कि इस बार मैं सारा कुछ खुद से बनाऊंगी, अपने हाथों से बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। मतलब उन लोगों ने अभी तक मेरे हाथ का कुछ भी टेस्ट नहीं किया, तो मतलब डिशेस वगैरह टेस्ट किए बट खाना नहीं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बनाई थी सबके मन की अलग अलग। पनीर बनाया था, छोले बनाया था, गोभी बनाई थी, मेथी का साग बनाया था, रायता बनाया था, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब सब कह रहे थे कि तुमने इतना सारा कैसे अकेले बना लिया, और टेस्ट भी सबको बहुत अच्छा लगा। मैं उस दिन बहुत अच्छा मेरा दिन गया, बस श्याम बाबा की कृपा से बस नज़र ना लगे और ऐसा ही हमारा सब कुछ चलता रहा। तो वो हुआ। फिर 28 को मैं अपनी मेडिसिन लेने चली गई थी। फिर 29 को मैं थोड़ा सा रेस्ट किया, तो वही सारा कुछ समेटा वगैरह चलता रहा। और 30 को सॉरी संडे को मैं निकल गई थी दिल्ली के लिए क्योंकि टैडी की मेडिसिन लेने आना था, वो ख़त्म हो चुकी थी उनकी। तो 30 को मैं चली गई थी दिल्ली और 31 को मतलब मंडे ट्यूसडे को मॉर्निंग में मैं वापस हुई। और फिर मैं सो गई आराम से क्योंकि 2 रातें मेरी जगने में चली गई थी। इस बार मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब क्योंकि इतना ज़्यादा थक चुकी थी और कहीं पे भी रेस्ट मिला नहीं, तो मेरी हालत रास्ते में बहुत ख़राब हो चुकी थी। फिर हमने रेस्ट किया, आराम किया। फिर जब ठीक लगा थोड़ा सा तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग शूट करते हैं। फिर उस दिन कुछ गेस्ट घर पे आ गए, तो भी मेरा दिन ऐसे ही निकल गया, नहीं कर पाई कुछ भी। और फिर उसके बाद कल का दिन गया था बीच में फ्री, और आज का दिन मैं फिर से बीसलपुर चली गई क्योंकि घर पे जाना था। भैया को ना हमारे थोड़े से चोट वोट लग गई थी, गाड़ी वाड़ी स्लिप हो गई थी, तो मैं उनको देखने गई थी। और उनको देखने के बाद मैं अभी आई हूँ घर पे। और अभी घर पे आने के बाद घर पे फिर से गेस्ट आ गए, तो उधर वो लोग मम्मी बैठी है गेस्ट के साथ, मैं चाय नाश्ता सब कुछ दे आई हूँ उनको और बैठ भी लिया मैंने थोड़ी देर उनके साथ बातें कर रही है। और मैं इधर आ गई, मैंने सोचा चलो आज तो ब्लॉग शूट कर लूँ वरना आज का दिन भी ऐसे चला जाएगा। और आपको पता है मेरी और टैडी के बीच में बहुत तगड़ी वाली लड़ाई चल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर वाली। 2 दिनों से हम लोग बोल नहीं रहे आपस में बिल्कुल भी, और इतना ज़्यादा नाराज़गी चल रही है कि मतलब खाना भी मम्मी के हाथ देती हूँ, पानी भी मम्मी के हाथ, यहाँ तक मैं दवाइयाँ भी मम्मी के हाथ देती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा हूँ मैं, और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। बट अभी जब मैं मार्केट से मतलब बीसलपुर से आई घर, तो मैंने देखा
कि टैडी ने हमारे रूम में मतलब क्या बना के रखा है। एक टाइम को तो मैं अचानक से मैंने निगाह गई ना, तो मैं डर गई थी, ये क्या है, ये क्या बैठा है मेरे रूम बेड के ऊपर, मतलब चूहा लग रहा था बिल्कुल। और इसको पता नहीं क्या क्ले से बनाया है, और ये चूहा नहीं, ये कोई भूत नहीं है, मतलब मेरी शक्ल बना के यहाँ पे बिठा दिया। इसके 2 हाथ भी हैं और पैर ऐसे बिठा दिया। तो मैं देखा तो मैं एकदम से चौंक गई, डर गई थी, मुझे लगा चूहा बैठा है, उसी कलर का है ना। तो और उधर मैं भी उनके मन का थोड़ा बहुत कुछ खरीद के लेके आई हूँ। लेकिन मैं भी इस बार, क्योंकि मेरी गलती नहीं होती तो मैं सॉरी नहीं बोलती हूँ, तो सॉरी तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ। कुछ लास्ट 2-3 महीनों से मैं देख रही हूँ कि पहले क्या होता था, मेरी गलती होती थी फिर भी डैडी मुझे मनाते थे, चकल्लस करते थे, कुछ अच्छा सा लाते थे, अब मतलब हर तरीके से मना लेते थे। लेकिन अब मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि उनकी खुद की गलती होती है, फिर भी मतलब इंसान ना झुकना जानता है, ना मनाना जानता है, ना बोलना चाहता है। तो मैं 2-3 बार, अब इस बार तो मैंने भी सोच रखा है कि लास्ट टाइम थोड़ा सा मैं झुकी थी, थोड़ा सा वो, तो हमारा हो गया था। बट इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं झुकूंगी, चाहे बोले या बिल्कुल ना। सोचा तो मैंने यही था कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे इतनी तेज़ का फ़ीवर आ गया, शायद थकान की वजह से, और इतनी तेज़ ठंडी लग के फ़ीवर आया कि पूछो ही मत। फिर मम्मी ने, मतलब मम्मी और ये दोनों घबरा गए थे कि अभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा या डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। फिर मतलब भगवान ने पता नहीं क्या कर दिया, और फिर डैडी पहले मेरे से बोले और उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। फिर मैंने भी सोचा यार, मतलब इतनी यहाँ कंडीशन ख़राब है, इतना कहाँ तक नाक दिखाना पड़ेगा। तो फिर मैं भी बोल दी, और फिर जब मुझे शाम को 12-1 बजे के टाइम पे थोड़ा सा ठीक लगा, फिर मैंने डैडी के लिए स्ट्रॉबेरी लेके गई थी ना, वो उनको दी। तो वो उनको बहुत ज़्यादा खट्टी लग रही थी, तो उन्होंने थोड़ी बहुत खाई, ज़्यादा नहीं खाई, और फिर हमारा सब कुछ ठीक हो गया।